हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चे लोग एक बार शेयर कर दीजिए अगर कर सकते हैं तो। ये हमारा लास्ट डेमो होगा यूट्यूब पर। कल का डेमो मैं नहीं दे पाया, उस सीधा ऐप पर था। जस्ट चेकिंग करनी थी ऐप की कि सब सही चल रहा है कि नहीं। तो सब ओके है बच्चों। और डेमो 3 में बच्चों मैं संधि आपको पढ़ाऊंगा, और संधि में संधि कैसे कितनी आसान हो सकती है ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, है ना बच्चों। संधि को कोई इतना आसान तरीके से भी पढ़ सकते हैं क्या आप लोग? तो ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो संधि आपके लिए बहुत ही आसान भाषा में कोशिश करूंगा बताने की। जो यूपी लेखपाल के बच्चे हैं, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के बच्चे हैं, उन दोनों ही एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, इसकी हमारी पूरी पूरी कोशिश रहेगी बच्चों, है ना। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाना चाहिए संधि, ठीक है। और संधि को बिल्कुल बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से बच्चों, मैं 2 वीडियो में इसको कराऊंगा। आज जो पढ़ने वाले हैं हम स्वर संधि पढ़ेंगे, जिसके 5 पार्ट होते हैं। और फिर 2 ही तरह की संधि, व्यंजन और विसर्ग, उनका कोई पार्ट नहीं है, वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 दिन में संधि और बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। और फिर कल बच्चों एक खास बात होगी कि कल मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और आज भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, ठीक है। ओ विक्रांत से क्वेश्चन वाली फाइल ले लेना आज की, ठीक है। चलिए तो बच्चों क्वेश्चंस लास्ट में देखेंगे, पहले में हम पढ़ लेते हैं कि क्या मतलब होता है संधि का। संधि देखिए, शब्द है संधि। और आपने संधि शब्द का कहाँ सुना है? आपसे पहले कभी सुना है किसी सामान्य बोलचाल की भाषा में संधि कभी यूज होता हो? हाँ, जैसे हम कहते थे कभी युद्ध में संधि हो गई, वहां सुनते थे ना बच्चों। युद्ध में संधि हो गई, 2 राजाओं की आपस में मेल जोल हो गया, उस संधि को हम संधि बोलते थे। वो संधि कैसी होती थी? मेल जोल हुआ, है ना। जब युद्ध के बाद शांति हो जाती थी, दोनों राजाओं में सहमति बन गई, संधि हो गई, तो संधि को हम कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया बच्चों? वहां से हमें याद आया कि मेल हो गया। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है। बहुत बढ़िया। तो जहां भी बच्चों, अब कहीं कहीं आप एक शब्द सुनोगे संधि चैप्टर में बहुत ज्यादा, संधि विच्छेद। यानी बच्चों इस मेल को विच्छेद करो। विच्छेद मतलब अलग अलग करो। जो मेल हुआ पड़ा है 2 शब्दों का या 2 वर्णों का, अभी बताऊंगा परिभाषा में, उसको अलग करना ही विच्छेद कहलाता है, ठीक है। तो विच्छेद कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बच्चों अगर मैं परिभाषा की बात करूं, ये परिभाषा क्या है संधि की, तो बहुत ही आसान भाषा में समझना। दो वर्णों दो वर्णों, बेटा मैंने वर्णमाला में बताया था, वर्णों या ध्वनियों, बेटा वर्णों या ध्वनियों, बात एक ही होती है। ये भाषा का या शब्द का लिखित रूप है, और लिखित इकाई है, और ये मौखिक इकाई है। बस इतनी सी बात है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। अगर मैं बोलूं, मैं लिख दूं का, तो इसका मतलब ये वर्ण है। अगर मैं सिर्फ बोलूं का, तो ये ध्वनि है। इतना फर्क है दोनों में, और कुछ नहीं है। तो 2 वर्णों का या 2 ध्वनियों का मेल क्या कहलाता है बच्चों? संधि। ये कैसे होता है सर मेल? वो मैं अभी बताऊंगा। शब्दों का मेल नहीं, शब्द तो बड़ी बात हो जाती है, सिर्फ वर्ण मिलेंगे यहां। शब्द मिलते हैं समास में, ध्यान रखिएगा। शब्द मिलेंगे समास में और वर्ण मिलेंगे ध्वनि में। चलिए, अगर बच्चों हम प्रकार की बात करें, तो भैया आज हम संधि के प्रकारों पर विशेष चर्चा करेंगे। बेसिक चीज आपकी हो ही चुकी है, परिभाषा और शाब्दिक अर्थ, बेसिक क्वेश्चन बना। तो अब वर्णों का मेल मैं आपको इसमें यह दिखाना चाहता हूं बच्चों, वर्णों का मेल होता कैसे है। जैसे अगर मैं देखूं बच्चों, मैं कोई एक शब्द लिखता हूं जिसमें संधि मिलती हो। जैसे एक विद्यालय, बड़ा छोटा सा शब्द है विद्यालय, और जिसका सब लोग संधि विच्छेद जानते हैं। तो ये 2 चीजों से मिलकर बना है। वो आप तोड़ोगे, आप कहोगे 2 अलग अलग शब्द हो गए सर, ये तो शब्दों का मेल हो गया। विद्या प्लस आल्य, ये तो शब्दों का मेल है, ये शब्द है, ये शब्द बिल्कुल सही है। आल्य होता है घर, विद्या होती है विद्या, जानते ही हैं। तो ये विद्या का घर विद्यालय होता है, बिल्कुल सही बात है। विद्या का घर नहीं है बेटा, ये विद्या का आल्य नहीं है, विद्या के लिए आल्य है। अगर कोई आपसे पूछे तो क्या है? विद्या के लिए आल्य है,
चलिए, तो अगर मैं आपसे ये एक बात पूछना चाहूं बच्चों, तो यहां पर आ और यहां पर आ, तो इस मेल को हमें ये देखना है, इस शब्द के लास्ट में क्या वर्ण आया है, आ, इस शब्द के शुरू में क्या वर्ण आया है, आ। तो ये जो दोनों का आ का मेल हुआ है, इसी की वजह से संधि निकलेगी, आ। तो ये कौन सी संधि निकलेगी, ये मैं अब आगे भेद में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आपको वर्णों का मेल देखना है, और वर्ण भी कौन से वर्णों का मेल देखना होता है, इस शब्द का लास्ट का वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, उन दोनों का मेल क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। तो हमें ये मेल चेक करना होता है। लेकिन अगर हम समास की बात करें, तो हमें विद्या और आल्य दोनों का मेल चेक करना होता है कि इनके बीच में क्या लगेगा, का लगेगा या के लिए लगेगा। तो विद्या के लिए आल्य, तो वहां तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, वो आगे बताएंगे, समास की संधि के बाद समास ही चलना है बच्चों। चलिए, बहुत सही। तो ये मेल है वर्णों का, आ, ये वर्ण है, इस वजह से ये वर्णों का मेल संधि कहलाती है। अब बच्चों मैं बात करता हूं संधि के प्रकारों की, संधि के प्रकारों की। तो ध्यान दीजिएगा, संधि के प्रकार, बेटा तेज तो नहीं है ना स्पीड, आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो ना, बस यही चाहिए। तो संधि बेटा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 होती है बेटा, सबको मालूम है, जिसको हम कल पढ़ेंगे, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और नंबर 3 होती है बच्चा विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ये नंबर 3 है। ठीक है, अब इनकी क्या पहचान है सर अलग, बेटा वर्णों का मेल देखोगे और पहचान दोगे कि कौन सी संधि है। अगर मैं देखूं बच्चों स्वर संधि क्यों बनी या स्वर संधि किसका नाम है, तो आप जरा जान लीजिए इसके बारे में भी कि स्वर संधि कौन सी होती है। दो स्वरों के मेल को, दो स्वरों के मेल को क्या कहेंगे, स्वर संधि, मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। तो बच्चों मेल कहां होगा, पहले शब्द का आखिरी वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, विद्या का आ और आल्य का भी आ, उनके मेल। अब आ और आ क्या है, स्वर है, तो वो स्वर संधि के अंतर आएगा। स्वर कितने होते हैं भैया, 11 होते हैं, लेकिन री का अर्थ बहुत कम है, तो आप 10 स्वरों को ही मानिए अपना, सब कुछ उनके अनुसार ही चलेगा बच्चों। ठीक है, अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, तो बच्चों ध्यान से सुनना, स्वर संधि में दोनों तरफ स्वर आएगा, उधर भी उधर भी। ठीक है, लेकिन व्यंजन संधि में किसी एक तरफ व्यंजन आ जाए तो व्यंजन संधि हो जाती है, या दोनों तरफ व्यंजन हो, यानी व्यंजन पे खत्म, व्यंजन से अगला शब्द शुरू, तो व्यंजन संधि मानी जाती है। तो बच्चों दो व्यंजनों के मेल को, या दूसरी भी परिभाषा लिख लो, एक स्वर व एक व्यंजन के मेल को भी व्यंजन संधि कहते हैं, एक व्यंजन के मेल को भी। ये दोनों ही परिभाषा बड़ी काम की हैं बच्चों। व्यंजन संधि में बच्चा कंफ्यूज होता है, ये है या ये है, ये भी व्यंजन संधि ही होगी, एक तरफ भी व्यंजन आ गया तो भी व्यंजन संधि ही होगी बच्चों। ठीक है, अगर मैं विसर्ग की बात करूं, तो किसी एक तरफ विसर्ग सा, ठीक है, तो किसी एक तरफ किसी एक तरफ क्या, पहले शब्द के अंत में विसर्ग जरूर लगेगा। ठीक है, ऐसा कह दीजिए, तो भैया पहले या विसर्ग के मेल को सीधा कहिए, क्योंकि विसर्ग किसी शब्द के शुरू में तो लगेगा नहीं, अंत में ही लगेगा। तो अंत का वर्ण किस में देखा जाएगा, पहले शब्द का, तो पहले शब्द में ही विसर्ग लगना है, दूसरे में शुरुआत में तो विसर्ग आएगा नहीं, है ना बच्चों। तो विसर्ग के मेल को कह देते हैं सीधा, विसर्ग के मेल को विसर्ग संधि। तो तीनों संधियों की परिभाषा आपने देख ली है। अब मैं बच्चों स्वर संधि की डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, अब मैं सीधा सीधा स्वर संधि की डिटेल में बात करूंगा और ये आपको समझाऊंगा बहुत ही अच्छे से। स्वर संधि बच्चों इसको बहुत अच्छे से समझना, परिभाषा मैं आपको बता ही चुका हूं कि क्या है।
अब इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो स्वर संधि के प्रकार, अब क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रकार, स्वर संधि के प्रकार, क्योंकि परिभाषा आप जान गए हैं क्या है, दो स्वरों के मेल को, सीधी सीधी सी बात है। तो अब बच्चों अगर मैं देखूं तो भैया स्वर संधि में पहला क्या होता है, पहली कौन सा टाइप होता है? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अब बच्चों दूसरा क्या होगा? दूसरा आपने सुना होगा गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। ये सब गुण संधि वगैरह इसी के पार्ट है बच्चों। आप ये मत सोचो कि नाम कैसे याद होंगे, ये अपने आप याद होंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना बच्चों। इनकी टेंशन मत लो कि गुण स्वर संधि ये कौन याद रखेगा, बेटा ये देखना आपकी टिप्स पर होंगे थोड़ी सी देर में। तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, आगे बच्चों आता है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। उससे अगला पॉइंट आता है बच्चों यण संधि, चौथी है यण संधि। क्या सर ये इसी क्रम में लिख रहे हैं? नहीं, कुछ भी हो सकता है क्रम आपका लिखने का, वो बात अलग है। ये इनका कोई क्रम है नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। आगे अयादि संधि हम इसको बोलेंगे। तो कुल मिलाकर के बच्चों कितनी संधि हो गई? तो स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की बच्चों होती है। अगर मैं आगे बढ़ूं तो क्या करूंगा बच्चों? दीर्घ स्वर संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इनकी पहचान बताऊंगा, इनकी ट्रिक बताऊंगा, ताकि आप देखते ही एकदम पहचान लो। सर ऐप नहीं चल रहा है कल से। बेटा कल से ना हमारे ऐप में प्रॉब्लम आई है, प्ले स्टोर ने डिलीट मार दिया है, उसको रिमूव्ड कर दिया है, बहुत सारे फ्लैग लगा दिए हैं उस पर, पता नहीं क्यों, कोई गड़बड़ भी नहीं की थी पर पता नहीं कैसे ऐसा कर दिया उसने। तो हमने रिक्वेस्ट डाली हुई है, लगातार हमारी उनसे बात चल रही है। तो बच्चों हो सकता है कल सुबह तक सॉर्ट आउट हो जाए मामला, हो सकता है ना आए कभी भी ऐप, ऐसा भी हो सकता है। पर अब पता नहीं बच्चों, अब उसके रोना भिगोना तो मैं कर नहीं सकता, पर अंदर तो दर्द है ही, वो तो अब बांटना ही पड़ेगा अब आपको, है ना। तो जिन बच्चों का नहीं हो पाया है डाउनलोड, तो उनके लिए हमने कम्युनिटी पे वो डाला हुआ है एक APK, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पे नहीं है। और यहां पर भी पिन कर दिया। इससे बेटा जिनका डाउनलोड नहीं हो रहा ना, वो ऐप में एक्सेस मांगता है, APK का एक्सेस आपने नहीं दे रखा होगा ऐप के अंदर सेटिंग में, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो डाउनलोड नहीं होगा इससे। ठीक है, चलिए, तो जो आपके लिए संभव कोशिश कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। चलो, तो अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों दीर्घ स्वर संधि की। तो अब दीर्घ स्वर संधि की डिटेल में बात करेंगे, अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है। ये 5 संधि हमें पढ़नी है, इनके उदाहरण पढ़ने हैं और फिर इन पे क्वेश्चन करने हैं। एग्जाम में यूपी SSC ने आज तक क्या क्या पूछा है बेटा? मैं लेखपाल के कितने क्वेश्चन ले आऊंगा? एक एक दो दो क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, 2 ही सेट हुए आज तक, इसलिए मैं लेखपाल के तो क्वेश्चन लाया नहीं, मैं यूपी SSC के क्वेश्चन उठा के ले आया हूं। ठीक है, तो यूपी SSC के क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, और साथ में बच्चों वो भी दिखाऊंगा कि यूपी पुलिस में भी पूछे हुए हैं, उनमें से कई सारे सवाल है ना। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी कौन कौन से पूछे हैं। तो जिन लोग आप तैयारी कर रहे हो तो भरपूर क्वेश्चन आते हैं इस स्वर संधि से। अगर कोई आपसे पूछे कि भैया स्वर संधि ज्यादा इंपॉर्टेंट है या अन्य संधि, तो जो स्वर संधि है ना बेटा, स्वर संधि से 70% चांस है कि क्वेश्चन इसी से बनता है आपका संधि में, 70% तो इससे, और बाकी 2 जो हैं यानी आपकी व्यंजन और विसर्ग, ये दोनों मिलके बस 30% ही क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों। यानी 10 क्वेश्चन आए तो 7 बार इनसे आएगा, 3 बार इनसे आएगा। ठीक है, इतना रेशो रहता है इनका एग्जाम में। चलिए कोई बात नहीं, पर स्वर संधि ही पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि कम इंपॉर्टेंट, हमें कोई चीज छोड़नी थोड़ी है भाई। पेपर हार्ड बनाया तो व्यंजन विसर्ग ले आएगा, क्या वो हार्ड होती है? नहीं, बच्चे पढ़ते नहीं है ना, इसलिए हार्ड होती है। तो भाई दीर्घ स्वर संधि क्या है? इसको यह बोला जाता है कि 2 समान स्वर, सजातीय स्वरों के मेल को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। सजातीय स्वर क्या होते हैं सर? तो मैं आपको बता देता हूं बच्चा कि 2 एक समान स्वर। एक समान स्वर क्या है बच्चों? जैसे ए और ए के साथ ए ही मिल जाए, या ए के साथ आ मिल जाए, ये तो इसका जस्ट बड़ा रूप ही है, तो इसको समान स्वर कहते हैं।
और ये ई के साथ छोटी ई मिल जाए या ई के साथ बड़ी ई मिल जाए या दोनों बड़ी ई मिल जाए, तो ऐसे क्या कहलाएंगे? ये दीर्घ स्वर संधि कहलाएंगे। ठीक है, ये दीर्घ में होगा। लेकिन अगर ए के साथ ई मिल जाएगा तो नहीं है दीर्घ संधि, ए के साथ ऊ मिल जाएगा नहीं है दीर्घ संधि, ऊ के साथ ऊ मिल जाएगा तो दीर्घ। सर ये मिलते कैसे हैं? बात तो ये है ना सारी। तो भाई मिलते मिलान ही तो सीखना है ना इनका। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, आप अपने आप मिलान करोगे। और बेटा ट्रिक क्या है? देखिए ट्रिक है इसकी सीधा सीधा, बहुत आसान ट्रिक आपको देखने को मिलेगी। तो भैया जिनमें बड़ा ई आए या बड़ा आ आए, ए का बड़ा रूप क्या है? आ आए। जिनमें बड़ी ई आए, जिनमें बड़ा ऊ हो, तो ये क्या है? तीनों बड़ी चीज है। और बड़ी कोई क्या बोलते हैं? दीर्घ बोलते हैं। जहां भी कोई बड़ा आए, बड़ी ई, बड़ी ई कैसी होती है सर? अभी दिखाऊंगा बेटा, मात्रा बड़ी ई की चढ़ेगी तो वहां पर हम उसको दो छोटी छोटी ई में तोड़ लेंगे। बड़ा ऊ आए, दो छोटे छोटे ऊ में तोड़ लेंगे। बड़ा आ आए, दो छोटे छोटे ए आ में तोड़ लेंगे बच्चों। ठीक है, तो उसको हम दीर्घ संधि कहेंगे। तो अब कैसे होता है? जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, विद्यालय, मैंने कभी एग्जाम्पल लिखा था, तो बेटा इनको तोड़कर चेक करना। तो कहां से टूटेगा आप खुद बताओ? यहीं से टूटने चाहिए, तब होगी दीर्घ संधि। यह भी खास बात है इसकी पहचान कि टूटना भी इनसे ही चाहिए, तो बड़े आ से, बड़ी ई से या बड़े ऊ से। तो अगर हम देखें बच्चों तो यहां पर ये बड़े आ से टूटेगी। तो क्योंकि विद्या जमा आल्य, जमा आल्य। तो आपने क्या देखा बच्चों? आपने एक चीज देखी कि ये आ पे खत्म है, ये आ पे शुरू है। तो आ और आ एक जैसा मिलान है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। जहां भी बड़े से टूटेगी तो समझ जाना वहां दीर्घ संधि होगी। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, कपीश। कपीश देखना बच्चों, अगर मैं इसको तोड़ूं तो कपी प्लस ईश होता है, कपी प्लस ईश होता है। तो कपी प्लस ईश। अब आप कहोगे सर ईश में ई छोटी बनाए या बड़ी बनाए? तो बच्चा अब ईश्वर में कैसी बनती है? क्योंकि ईश जो शब्द है वो ईश्वर का है। तो आपने कभी सुना तो होगा कि भैया ईश्वर में बड़ी ही बनती है, तो उसी से लॉजिक आता है निकलकर। ये सोचना पड़ेगा आपको कि भैया ई कौन सा आएगा, ये खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों। तो कपी प्लस ईश। ठीक है, तो हमने देखा कि भैया लास्ट में क्या बोला? कपी, ई बोला, और उधर भी क्या है? शुरू का ई है। तो हमने देखा ई और ई, इसमें भी ई का मेल है अंत में, उसमें ई का शुरू में ही मेल है, दोनों एक जैसे हुए, सजातीय हुए, इसलिए दीर्घ संधि होगी। और चूंकि दीर्घ मात्रा से टूटा, ट्रिक देखना है तो कि कपीस में कौन सी संधि है? टूटेगा किससे? ई से टूटा, इसलिए बड़ी मात्रा से टूटा तो दीर्घ स्वर संधि। स्वर क्यों है? क्योंकि ई भी स्वर है और ये ई भी स्वर ही है, तो स्वर इसलिए है बच्चों। क्लियर? बहुत सही। अब मैं आगे बढ़ूं, अगर मैं और आगे बढ़ूं तो बच्चों अब खुद तोड़ना है आपको दीर्घ संधि के। कितना कितने कितने अब तोड़ोगे आप? जल्दी से पुस्तकालय को तोड़ के बताओ, क्या ये दीर्घ संधि है? बिल्कुल बढ़िया तोड़ सकते हो बच्चों, जल्दी से तोड़ते रहो फटाफट, ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है। अब कदापि को तोड़ के दिखाओ, कदापि। ठीक है बच्चों, और तोड़वा सकता हूं आपसे, मुनींद्र को तोड़ के दिखाओ, मुनींद्र। ठीक है, और तोड़ के दिखाओ, भानुदय को तोड़ के दिखाओ, भानुदय। और तोड़ते हैं धर्मा, इसको हम, हाँ, धर्म, धर्मार्थ, धर्मार्थ को तोड़ के दिखाओ। थोड़ा मुश्किल कर दिया है और देखते हैं कि कैसे कैसे तोड़ते हो आप। तो भाई ये सब किसके एग्जाम्पल है? तोड़ के पता चलेगा आपको बहुत अच्छे से। ग्रीश, ग्रीश को तोड़ करके दिखाओ बच्चों, तोड़ के दिखाओ इसको, तो पता चलेगा आपको एग्जाम्पल किसका है। अब मैं आगे देखता हूं, लक्ष्मी छा, लक्ष्मी छा, इसको तोड़ करके दिखाओ बच्चों, जल्दी से तोड़ करके दिखाओ
कितने आराम से सबको तोड़ पाओगे आप। पुस्तकालय कितना आराम से टूटेगा, पुस्तक प्लस आल्य, पुस्तक प्लस आल्य। तो अब आप कहो सर एक जैसे स्वरों का कहां मिलन है, ये तो व्यंजन आ गया। बच्चों मैंने बताया था हर व्यंजन स्वरों की सहायता से बोला जाता है। तो ये जो क है ना, इसमें भी बाद में क्या मिला, ए ही तो है भाई, देखो ना, क्योंकि ये का प्लस आ है, का प्लस आ है, तो भैया ये आ ही हुआ, कुल मिलाकर के ये आ ही हुआ। पुस्तक ए बोला और ये आल्य, तो ए और आ का मेल है, और जब एक ही जैसों का मेल होता है तो दीर्घ संधि कहलाती है। और वैसे भी हमें दिख ही रहा था कि भैया बड़े आ से टूटा है तो दीर्घ संधि अपने आप हो जाएगी। तो ऐसे हमें बहुत आराम से संधि देख सकते हैं बच्चों। जैसे इसमें देखूं तो कदा जमा अपी, अब आप कहोगे अपी कैसे सर, कदा जमा अपी, तो बेटा इस आ से ही हमने ए को निकाला, क्योंकि पी तो कोई शब्द ही नहीं बनेगा, कदा प्लस अपी, अब आ से और ये भी आ से, ठीक है, आ और आ का ही मेल है, ए का मेल है। मुनिंद्र में मुनि प्लस इंद्र, अब आप कहो सर मुनि पे अब के इधर की क्यों चढ़ा दी, या इंद्र आपने बड़ी क्यों नहीं बनाई, क्योंकि आप जानते हो इंद्र में बेटा छोटी ही आएगी। कहीं आपने ये इंद्र लिखा देखा है बेटा, ये हिंदी की नॉलेज पे डिपेंड करेगा, अगर ऐसा लिख दोगे तो इंद्र गलत नहीं लिख दिया आपने, तो इसलिए सोच तो आपको खुद लेके आनी पड़ेगी कि ई बड़ा बनाए या छोटा बनाए। मुनि पर कैसा मुनि लिखा देखा है आपने बेटा, ये उस हिसाब से सोच लानी पड़ेगी आपको। मुनि प्लस इंद्र। भानु में कैसे करें, तो बेटा भानु ये सूर्य होता है, भानु उदय, तो बेटा भानु प्लस, अब ये देखिए ऊ जो बड़ा ऊ था, ये जो बड़ा ऊ था ये दो छोटे छोटे ऊ में टूट सकता है, ऊ प्लस ऊ, तो भानु प्लस उदय। तो देखा आपने सेम चीज, ऊ ऊ दीर्घ संधि, ई ई मुनि इंद्र, ई ई, तो ऐसे समान के मेल को हम कह देते हैं कि दीर्घ संधि में। बिल्कुल क्लियर। आगे धर्मार्थ, कोई तोड़े इसको धर्मार्थ को, तो धर्म प्लस अर्थ, ये कैसे टूटा सर, तो भाई अब देखो जरा, ये धर्म, धर्म ए बुलाना बाद में, भाई ये ए ही बोलेगा, बोल के देखो धर्म, ए की आवाज आ रही, धर्म, और आगे अर्थ, तो ए और ए का मेल ही आ का डंडा बना रहा है, रे तो बस इधर शिफ्ट हुआ है, तो ये टूटा तो अब भी आ से ही है, तो बड़ा आ से टूटा, बड़ा ऊ से टूटा, बड़ी ई से टूटा, जो भी बड़ा आ बड़ी ऊ बड़ी ई से टूटेगा वो दीर्घ कहलाएगा। क्लियर है बच्चों, बहुत सही। आगे देखें बच्चों, ग्रीस का ग्री, गिरी ऐसे लिखा जाता है, ये खुद सोचना पड़ेगा आपको, गिरी पर्वत ये है, और प्लस ईश, तो आपने देखा ई और ई का मेल है। लक्ष्मी चा, लक्ष्मी प्लस इच्छा, लक्ष्मी, अब कोई कहेगा इधर की मात्रा क्यों नहीं चढ़ाई, तो बेटा ये खुद सोच लानी पड़ेगी आपको, मैंने बताया क्योंकि लक्ष्मी आपने लिखा देखा होगा, वैसे ही लिखना है, उसको चेंज नहीं करना। ठीक है, क्लियर है बच्चों कि आप सीख पाए, हर दीर्घ संधि को तोड़ना आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, इसी को संधि विच्छेद बोलते हैं। ठीक है, चलिए संधि विच्छेद के तरीके से हम ज्यादा अच्छा सीख पाते हैं बच्चों, और विश्वास के साथ सीख पाते हैं। अब अगली संधि पे चल रहा हूं मैं, नंबर 2 पर, जिसका नाम है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, क्या आप दीर्घ स्वर संधि का हर जगह पहचान कर लोगे? अरे भाई तोड़ कर देखना, या तो वो बड़ा आ से टूटे, बड़ी ई से टूटे, बड़ा ऊ से टूटे, तो समझ जाना वहां दीर्घ संधि होगी। क्लियर, बहुत बढ़िया। अगर मैं आगे बात करता हूं बच्चों गुण स्वर संधि को लेकर के, तो इसकी क्या पहचान है, तो भैया मैं सीधा ट्रिक बताता हूं बच्चों। वैसे तो इसकी पहचान तो ये है बच्चों, पहचान जो रूल के हिसाब से पहचान बताई गई है बुक में, वो ये कहा गया है कि ए प्लस ई, जो कल मैंने संयुक्त स्वर में बताया था सॉरी बच्चों, ए जमा ई,
होता है हमेशा ए, और ए जमा उ होता है हमेशा ओ। तो जहां पर भी ए जमा ई यानी ए आए या आ आए, छोटी ई आए या बड़ी ई आए, दोनों रूप इसके, ए के दोनों रूप ए आ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, कोई सा भी आए, बनेंगे हमेशा ये मात्रा। तो ए की मात्रा कभी आपने देखी है क्या? यूं बताओ बेटा, ए की मात्रा कोई बताएगा कहां चढ़ती है? बेटा अगर मैं एक शब्द लिखूं मेहनत, मैं एक शब्द लिखूं पेन, ठीक है, ये सब किसकी मात्रा? ए की। फिर ओ की कैसी होती है सर? और जो दो चढ़ जाती हैं थैला, मैला, छैला, वो कैसी होती हैं? वो आई की मात्रा। बेटा वो आई की है, इसकी है वो, जो दो मात्रा चढ़ती हैं इसी शब्द के ऊपर। लेकिन आगे अगर डंडा खिंच के चढ़े, जैसे अगर मैं लिखूं, जैसे मैं अगर लिखूं तो दो, ये जो चढ़ी है दो, जैसे मैं अगर लिखूं और बताओ बेटा, आपको खूबी पता होंगी, जैसे बोलना, ये ओ की जो आई है इसको हम बोलते हैं ये ओ की मात्रा है। पर इस पे भी कई बार दो मात्राएं चढ़ जाती हैं बच्चों, दो। तो फिर वो जो दो चढ़ती है वो किस में चढ़ती हैं? बेटा वो औ की मात्रा है अगर दो चढ़ती हैं। तो आपने एक बात देखी कि जहां भी सिंगल मात्रा है, चाहे तो उस अक्षर पे आए, इसमें भी सिंगल ही मात्रा, इसमें भी सिंगल ही चढ़ रही है, दिख रही है ना, डबल नहीं है कहीं भी। जहां भी सिंगल मात्रा है, ट्रिक इसी से बनी है, जहां भी सिंगल मात्रा है, सिंगल एक मात्रा, और वहां से शब्द टूटे, टूटना भी चाहिए, एक मात्रा हो और वहां से टूटे, तो गुण संधि होती है, गुण संधि होती है। यह ट्रिक है बच्चों, ट्रिक भी आपको साथ साथ मिल गई। यानी बच्चों जहां भी आप एक मात्रा वाले शब्द को तोड़ रहे होंगे, वहां सब जगह गुण संधि आपको लगा देनी है। यह सीधी सीधी ट्रिक आप पहचान सकते हो, क्योंकि आप जान चुके हो ए और ओ आते हैं, ये तो सिंगल मात्रा है, तो ये रूल से ही बनी है ट्रिक, ठीक है। जैसे मैथ्स में हम लोग बना लेते हैं, ऐसे यहां भी। अब कैसे टूटेगा जरा देखते हैं बच्चों, जैसे देखते हैं, अब तोड़ते हैं बच्चों। बहुत सारी चीजें हमारे पास तोड़ने के लिए हैं, जिनको हम तोड़ तोड़ के बता सकते हैं। जैसे बच्चों में एक एग्जाम्पल लिखता हूं, एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। उदाहरण, जैसे नाम बहुत आते हैं इसमें, नरेश, सुरेश, महेश, ठीक है बच्चों, और भी लिख दीजिए, रमेश, उमेश, लंकेश, सब इसमें आएगा। लो आप कहोगे लंकेश नहीं लिखा, लंकेश, और भी जो आप लिखना चाहो। और देखिए, अब ओ पर लिख देते हैं, ओ पर बाद में लिख दूंगा। तो अब इसको तोड़ना सीखिए बच्चों। आपने देखा ये किसकी मात्रा, ए की या ओ की? तो आप कहोगे ए की। तो ए किस किस से टूटता है? ए और ई, यानी इसमें ई की मात्रा जरूर आई होगी। तो बेटा कैसे तोड़ें इसको? नर प्लस ईश, ईश कैसे लिखा जाता है? बड़ी ई से लिखा जाता है। अब नर कैसे? ये ए आया, देखो खुद, ए और ई। सर ये स्वर क्यों है? क्योंकि बेटा ये दोनों स्वर हैं, स्वरों का मेल है, चेक कर लेना। ये भी ए भी स्वर होता है, ई भी स्वर होता है, स्वरों का मेल ही स्वर संधि कहलाता है। तो इस स्वर संधि का ही तो पार्ट है गुण स्वर संधि। अब गुण क्यों है? क्योंकि सिंगल मात्रा लग रही है, और बच्चा जो ए की मात्रा है ना, वो ए और ई में टूटती है। तो अब आगे से याद रखना, जहां भी ए मिले ए ई में तोड़ देना, बस सीधा। तो सुरेश को कैसे तोड़ूं, खुद बताइए बच्चों। अब सुरेश को कैसे तोड़ूं? सुर प्लस ईस। सुर क्या होता है? ये जो आप सुर सुनते हैं गाने के, सुर का देवता, ईश तो देवता है, भगवान है, ठीक है। अब ये बताइए आप इसको क्या लिखेंगे? बेटा ये अब क्या लिखा जाएगा? ईश तो इसमें भी आएगा, बाद में इसमें भी ईश आएगा। फिर आगे क्या बचेगा? यहां आपके टेस्ट परीक्षा है आपका। अब इसमें क्या बचा? मह बचा, मह प्लस ईश। मह कोई शब्द नहीं होता, इसलिए मह को क्या बना देते हैं? महा। तो जहां भी कहीं मह बच रहा हो उसको महा कर देना, क्लियर। महा प्लस ईश, तो मह कुछ होता ही नहीं है बच्चों। लंकेश में अब आप खुद बताओ, लंकेश में ईश तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ईश तो आ रहा है बाद में,
और शुरू में क्या लंक या लंका, ए आएगा या आएगा, वो आप पे डिपेंड करेगा बच्चों लगाना। अरे भाई लंका लगेगा, लंक तो कुछ होता ही नहीं है क्योंकि लंका का ईश्वर था। तो ये आपको यहां कॉमन सेंस लगाना होगा कि ए आएगा यानी आ का डंडा कहां आएगा और कहां नहीं आएगा। यहां मैं कर देता तो नरा हो जाता, नरा, नर लग रहा है बढ़िया शब्द। यहां मैं सुरा कर देता, अरे सुर बढ़िया लग रहा है, यहां मैंने आ लगाया। तो अब आपको क्लियरिटी आ रही है ना बच्चों कि कहां हम आ लगाएंगे, कहां हम नहीं लगाएंगे। इसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, तो ये आपको बोल कर देखना है, चेक करना है, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे इन चीजों को। चलिए, तो ये हमने सिर्फ किसकी मात्रा को तोड़ा है, ए वाली को तोड़ के दिखाया है, क्योंकि जहां भी सिंगल मात्रा है समझ जाना वहां कौन सी गुण संधि होती है। सिंगल मात्रा है और उससे टूट रहा हो, टूट भी तो सब इसी मात्रा से रहे, मात्रा नहीं आती है, फिर ये नहीं आ रही, ठीक है, तो टूटना भी चाहिए यहां से। तो भैया टूटना अपने आप देख लोगे जब प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। मैं इस पे यही एग्जांपल देता हूं। अब मैं ओ पर एग्जांपल देता हूं। ओ पर कैसे, ओ पर कुछ एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने, आप खुद तोड़ना बेटा, तोड़ना बस। ओ वाले में ऊ के साथ टूटेगा, जैसे ये ई का टूटा है ना, ओ वाले में ऊ टूटेगा। सूर्योदय, तोड़ के दिखाओ बच्चों, खुद तोड़ के देखो, खुद पता चलने लगता है बेटा कुछ ही दिन के बाद। ऐसा नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो और अपने आप इतना इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है संधि में, आप ये कहोगे सर मजा आ गया। ये देखिए रोगापचार, रोगाउपचार बेटा लिखना था मुझे, रोगोपचार। चलिए आगे बच्चों, हितोपदेश, हितोपदेश। और लिखिए, और लिखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास हो सकते हैं, और लिख देते हैं बच्चों। महोत्सव, महोत्सव, खुद तोड़ो बच्चों, कॉन्फिडेंस आएगा, जितना ज्यादा तोड़ोगे उतना कॉन्फिडेंस। आगे गंगोर्मी, जितना ज्यादा इनको तोड़ लोगे उतना ये कम परेशान करेंगे आपको। समुद्रोर्मी, तोड़ दीजिए फटाफट। अब आपको कैसे तोड़ना है, क्योंकि सिंगल मात्रा, देखिए ओ की मात्रा सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है, तो जहां सिंगल मात्रा होगी वहां गुण संधि होगी। ऐसे ही देखो, ये ट्रिक तो ये है सीधी, लेकिन अगर तोड़ के चेक करना और कंफर्म होना चाहते हो तो ए प्लस ऊ में टूटना चाहिए। तो सूर्य, ए तो यहां आ गया, प्लस उदय। ये भैया तोड़ने का नियम मैंने बता दिया, क्योंकि ओ किस किस में टूटता है, ए प्लस ऊ में। तो ओ को तोड़िए, रोग, रोग ए प्लस ऊ आएगा आगे, उपचार, रोग प्लस उपचार। ओ को तोड़ के ऊ लिया है हम, हित, हित प्लस उपदेश, बहुत बढ़िया। अब महोत्सव, महा आएगा या मह आएगा, मह प्लस उत्सव या महा प्लस उत्सव, बेटा महा प्लस उत्सव, क्योंकि मह शब्द ही नहीं होता। गंगोर्मी, तो क्या लगाऊं, गंग प्लस ऊर्मी या गंगा प्लस ऊर्मी, बेटा गंगा, क्योंकि गंग नहीं है शब्द, गंगा प्लस ऊर्मी। ये कॉमन सेंस यूज करना होगा। अब आप कहो सर ऊ बड़ा के क्यों बनाया, बेटा ऊर्मी में दोनों ऊ चल जाते हैं, अगर आपको बड़ा ना मिले तो छोटा लगा देना। क्लियर है, बहुत सही। अगर मैं समुद्रोर्मी की बात करूं तो समुद्र प्लस ऊर्मी, ऊर्मी, ये समुद्रोर्मी हो जाता है। तो हमने गुण स्वर संधि को भी कर दिया बहुत अच्छे से। गुण में बेटा एक खास बात और होती है, गुण में एक खास बात और होती है, क्योंकि ऋषि आदमी क्या होता है, ऋषि आदमी क्या होता है, बड़ा गुणी आदमी होता है। इसलिए मैंने ऋषि को भी गुण से याद कर रखा है। जहां भी ऋषि वाला शब्द आ जाए समझ जाना वहां गुण संधि होगी। जैसे जैसे अब आपसे कोई पूछे महर्षि को तोड़ो, या पूछे महर्षि में कौन सी संधि होगी, तो कह देना ऋषि आ रहा है ना, महर्षि ऋषि आ रहा है ना, तो गुण ही होगी। तो भैया तोड़ दो, महा प्लस ऋषि, है ना। और कहां आ सकता है, सप्तऋषि, सप्तऋषि, ये लीजिए। तो हम सप्त प्लस ऋषि, तो जहां भी ऋषि आ जाए, क्योंकि ऋषि में तो बड़े गुण होते हैं बच्चों, तो ऋषि अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर है, बहुत सही। अब मैं आगे बढ़ सकता हूं बच्चों। अगला हमारा टॉपिक होगा
यानी नंबर 3 टॉपिक है वृद्धि स्वर संधि। तो बेटा अब नाम याद हुए, पहली क्या पढ़ी? दीर्घ स्वर संधि। दूसरी क्या पढ़ी? गुण स्वर संधि। तीसरी क्या पढ़ रहे हैं? वृद्धि स्वर संधि। तो भाई वृद्धि स्वर संधि, अपने आप नाम याद आ रहे हैं बच्चों। देखिए वृद्धि स्वर संधि को कैसे पढ़ें बच्चों, जरा देखो। वृद्धि स्वर संधि को यहां पे जैसे नाम से स्पष्ट है कि यहां वृद्धि होगी। वृद्धि किसकी? मात्राओं की। तो भैया ट्रिक याद रखो, सीधा ट्रिक देखो क्या है। जहां मात्राओं की वृद्धि हो वहां सिंगल मात्रा रहे तो गुण है, लेकिन मात्रा की वृद्धि हो जाए, डबल हो जाए तो वृद्धि है। मात्रा डबल कहां कहां आएंगी बच्चों? तो मात्रा डबल तो एक तो आई में आती है और एक औ में आती है। बस ध्यान रखना आई किस में टूटता है, किस किस से मिलके बनता है, कल ही तो बताया है। ए तो यहां भी रहेगा, ए के साथ ये छोटा ए या बड़ा आई भी आ सकता है। अच्छा ऐसा भी होता है, हाँ। और बड़ा ओ औ जो होता है ये या तो ए या आ तो रहेगा ही, या इसमें इसका छोटा रूप क्या है? ओ। तो ये या तो ओ भी हो सकता है, इसका बड़ा औ भी हो सकता है। जी हाँ, टूटने में दो मात्रा भी आ सकती हैं, यहां भी दो मात्रा आ सकती है। पहला तो ए या आ में ही टूटेगा, जैसे सब में तोड़ते आ रहे हो। अब तोड़ के दिखाता हूं बच्चों, उदाहरण से समझिए, जब ज्यादा क्लैरिटी आती है। तो उदाहरण देता हूं बच्चों। पहला उदाहरण है, क्योंकि इसके ये सबसे कम पूछी जाती है। अगर मैं वृद्धि में स्वर संधि में बात करूं तो सबसे कम वृद्धि वाली आती है, क्योंकि इसके उदाहरण बहुत बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं, इतने ज्यादा नहीं मिलते। फिर भी मैं आपको उदाहरण देता हूं। सदैव, तथैव, ये कौन सी मात्रा है इनमें से कोई बताएगा? ये वाली मात्रा सदैव तथैव। और भी देख लेता हूं, और मैं उदाहरण ढूंढ लेता हूं क्या हो सकता है। चलो, बड़े अजीब अजीब से उदाहरण मिलते हैं इसके। महेश्वर्य, ठीक है बच्चों। और लिख देता हूं मतैक्य, मतैक्य, ठीक है बच्चों। तो इनसे ही हम समझ सकते हैं। तो जैसे ये आई की मात्रा ए और ए में टूटती है, ए में भी, और जरूरत पड़ी तो आई में भी टूट सकती है। ऐसे ही ए ओ में भी जरूरत पड़ी तो औ में भी टूट सकती है। तो कुल मिलाकर जब मैं इसको तोड़ूंगा तो सद प्लस एव, सद प्लस एव, सद प्लस एव या सदा प्लस एव। सद कोई शब्द नहीं होता बच्चों, तो सदा प्लस एव, सदैव। टूटा ना ए और ए में, बिल्कुल। ये जो मात्रा है ना, ये ऐसे टूटती है। तथा प्लस एव, तथेव। लेकिन जरूरत पड़ी तो ये भी हो सकता है, ठीक है। महेश्वर्य, महा आएगा, प्लस ऐश्वर्य। अब ऐश्वर्य राय का नाम आपने कभी लिखा देखा है? तो वह ऐसे ही लिखा जाता है। तो यानी ए आ गया, देख ली, आई आ गया खुद सीधा सीधा, ऐश्वर्य लिखा ही ऐसे जाता है। बहुत बढ़िया, आगे पढ़ें। मतैक्य, मत प्लस एक्य, ये लीजिए, एक्य भी ऐसे लिखा जाता है बच्चों। तो आपने सुना, ये ए वाले एग्जाम्पल दिए मैंने, कौन से वाले? आई वाले एग्जाम्पल। अब बच्चों औ वाले एग्जाम्पल और देख लीजिए। कुछ औ वाले एग्जाम्पल मैं आपको और दे के बता देता हूं। तो यहां इसके एग्जाम्पल बहुत कम मिलते हैं, इसलिए मैं आपको इतने बेस्ट एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूं। और आप एग्जाम में देखोगे सीधा सीधा कई बार एग्जाम्पल भी यही पूछ लिया जाता है जो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है बच्चों। और ये मिलेंगे भी आपको। देखिए अगला है, जैसे मैं लिख देता हूं वनौषधि, जलौध, वनौषधि। तोड़ना बच्चों इसको, कि कैसे तोड़ोगे। आगे बच्चों, हाँ, परमौज, परमौज। और लिखता हूं परमौजस्वी, परमौजस्वी। इनको तोड़ना है आपको, ऐसे ही मिलेंगे इसके एग्जाम्पल। महोषध, महोषध, वनौषधि आ गया, और लिखने की जरूरत नहीं है, इससे ही समझ लेंगे, ठीक है। महोदार्य, 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 ये लीजिए बच्चों। इन एग्जाम्पल से समझते हैं।
वनौषधि, परमौज, परमौजस्वी और महोदार्य। कैसे तोड़ोगे? वन। अब आप बताइए औषधि आप कैसे लिखते हो? औषधि आप लिखते कैसे हो? आप कहोगे सर हम तो औषधि दो मात्रा के साथ लिखते हैं। नहीं, पर औषधि पे आपकी यहां एक मात्रा आती है, वन प्लस औषधि, दो मात्रा। एक बार चेक करना पड़ेगा बच्चों ये, क्योंकि कई सारी बुक्स में ना इसको एक मात्रा के साथ भी दिया हुआ मिल जाएगा आपको। परमौज, परम प्लस ओज, क्योंकि ओजस्वी जो बच्चा होता है वो ऐसे लिखा जाता है, ओज ऐसे लिखा जाता है, परम प्लस ओजस्वी। अब ओजस्वी में तो सिंगल ही आती है बच्चों, तो ये आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा, अपने ही ओज से, अपने ही तेज से बताना पड़ेगा इनको कि एक मात्रा है दो मात्रा। ठीक है, औषधि में कहीं आपको सिंगल भी मिलती है और कहीं आपको डबल भी मिलती है। चलिए, तो महाऔदार्य, तो महाऔदार्य कैसे लिखा जाता है बेटा? महा प्लस औदार्य बेटा दो के साथ ही लिखा जाता है, महा प्लस औदार्य। डबल है तो बेटा डबल कर दो। चलो, गूगल भी आपका, वैसे गूगल के अनुसार हिंदी चलनी नहीं चाहिए, पर फिर भी चलो गूगल ने भी दे दिया तो मैंने डबल ही कर दी। और बताओ, औदार्य में दो आती हैं, ओजस्वी में एक आती है, औषधि में दो। ये शब्द बहुत कम बच्चों ने लिखे होंगे, इसलिए इनमें इतना ज्यादा कंफ्यूज होता है बच्चा। औदार्य दो होती हैं बच्चों। क्लियर? बहुत बढ़िया। आगे अब हम चलते हैं चौथी संधि पर। आज की चौथी, बेटा व्यंजन विसर्ग तो कल के लिए छोड़ दिए मैंने। आज की चौथी संधि है हमारी यण संधि। यण संधि, क्या पहली तीन के नाम याद हो गए? ट्रिक याद हो गई? दीर्घ संधि में बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। गुण संधि में सिंगल सिंगल मात्रा, और वृद्धि संधि में डबल डबल मात्रा। अब बच्चों यण संधि सबसे बेस्ट मुझे यह संधि लगती है पहचान के लिए। देखिए, इसका सबसे अच्छे एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, सबसे अच्छी ट्रिक मैं आपको दूंगा। ट्रिक देखना बच्चों, बस बहुत ही आसान ट्रिक और सब में फिट बैठती है। ये और वे के साथ आधा अक्षर, साथ आधा अक्षर। साथ में ये बात नोट कर लेना या लिख लेना या ध्यान रख लेना कि आधे अक्षर से टूटना भी चाहिए वो शब्द, उसी आधे अक्षर से, तो है यण संधि। बहुत बढ़िया, टूटेगा ही, अब आप देखोगे कैसे। बच्चों एक बात और नोट कर लो कि जैसे मैं अब एक शब्द तोड़ता हूं अध्यक्ष, एक शब्द तोड़ूंगा स्वागत। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये के साथ आधा अक्षर आया, कौन सी संधि होगी? यण संधि। वे के साथ भी आधा अक्षर आ गया, कौन सी संधि होगी? यण संधि। अब इन दोनों को तोड़ने का तरीका देखो। अगर ये के साथ आधा अक्षर आएगा तो आधे अक्षर पूरा बन जाएगा और उस पर ई की मात्रा चढ़ेगी, ये हट जाएगा। ये नहीं आते फिर संधि विच्छेद में, ना ये आएगा ना वे आएगा, ये दोनों आते ही नहीं है। तो जब ये पर आधा अक्षर आएगा ना, ये के साथ आधा अक्षर हो, ये के साथ आधा अक्षर हो, तो इस बात को नोट कर लेना, वो आधा अक्षर पूरा बन जाएगा, पूरा हो जाएगा, और प्लस ई की मात्रा होगी, ई की मात्रा। ठीक है? और अगर वे के साथ आधा अक्षर आ जाए, इस बात को भी नोट कर लो, वे के साथ आधा अक्षर होगा तो क्या करना है? तो वो आधा जो है पूरा यहां भी बनेगा, आधा जो है पूरा बन जाएगा, प्लस ऊ की मात्रा होगी। ऊ की कौन सी? वो आप पे डिपेंड करेगा, शब्द पे डिपेंड करेगा, बड़ी लगाएं या छोटी लगाएं तो वो शब्द बताएगा। जैसे अध्यक्ष है तो अध्यक्ष का अधि ध पूरा हो जाएगा और ई की मात्रा अधि पे इधर की ही चढ़ेगी, अधि प्लस। अब यह हट जाएगा, लेकिन यह में बाद में क्या छोड़ जाएगा? ए छोड़ जाएगा। यह अगर यहां पर ऑलरेडी वॉविल होता, स्वर होता, क्योंकि मुझे स्वर संधि बनानी है, तो यहां पे मात्रा चढ़ी होती ई की ऑलरेडी, तो फिर तो मुझे कुछ ए लेने की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर कोई मात्रा ही नहीं है यह के ऊपर, तो फिर ए लिया ही जाएगा। सेम यहां करूंगा तो देखना बच्चों, तो अधि प्लस यह नहीं आएगा, यह ले लिया तो व्यंजन हो जाएगा आगे, अधि प्लस अक्ष, यह तो गया,
तो ई प्लस ए दोनों स्वर संधि बनी अभी भी? जी हां। आगे बात करता हूं, स्वागत। तो भैया स्वागत के लिए मैंने क्या बोला? वे के साथ आधा अक्षर होगा तो ऊ की मात्रा ये पूरा हो जाएगा और ऊ की चढ़ेगी। तो सु, सु बड़ा ऊ नहीं आएगा, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। ठीक है। औषधि बेटा दो जगह गूगल पे भी ऐसे ही कर रखा है कंफ्यूज, डबल मात्रा पे भी सिंगल मात्रा पे। कोई बात नहीं, ठीक है, गूगल कभी सही देता ही नहीं उस मामले में। चलो, तो कुल मिलाकर के बच्चों क्या ये इस नियम से क्लैरिटी आई आप में? अगर आई है तो बहुत सारे एग्जाम्पल अब मैं दूंगा और आप फटाफट उनका संधि विच्छेद कर दीजिए, फटाफट कर दीजिए बच्चों, फटाफट। और इतने आसान तरीके से करोगे मजा आ जाएगा आपको। इत्यादि, अत्याधिक, अत्याधिक, फटाफट बच्चों, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, मुझे क्वेश्चंस भी कराने हैं। तो आगे बच्चों, अत्याचार, अत्याचार, और देता हूं बच्चों, हाँ, पर्यावरण, पर्यावरण, यद्यपि, यद्यपि, ये तो बेटा दिए हैं मैंने ये के साथ के एग्जाम्पल, ये के साथ आधा अक्षर। अगर वे के साथ आधा अक्षर आए तो वो भी देख लो, उसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे एक बड़े इसके वैसे एग्जाम्पल्स होते हैं वे वाले, तो ठीक है, ये है जैसे स्वल्प, अन्वय, स्वल्प, अन्वय, इनको भी बेटा तोड़ना है आपको। अन्वय, अन्वय, और आपको याद आ रहा हो तो बता देना, ठीक है। और आपको याद आ रहे हो वे के एग्जाम्पल कम ही मिलते हैं। मध्वाल्य, मध्वाल्य, चलिए इनसे क्लैरिटी आ जाएगी, इतना बहुत है क्लियर करने के लिए। स्वागत मैंने ऊपर दे ही दिया था। इत्यादि का तोड़िए बच्चों, तो मैंने क्या बताया, तय पूरा हो जाएगा, उस पे ई की मात्रा चढ़ जाएगी, इति, ये हट जाएगा, आ का डंडा आ रहा है आगे, आ दी, इत्यादि। अति प्लस ये हट गया, ए आ का डंडा है आगे, अधिक तो करूंगा नहीं, अधिक ही करूंगा, क्योंकि अधिक तो कुछ होता नहीं। अति प्लस अधिक। चलो नेक्स्ट क्या है, अत्याचार, अति प्लस आचार, अति प्लस आचार, बहुत बढ़िया, क्योंकि आचार, अब यहां आचार तो होता नहीं, आचार विचार होते हैं शब्द। पर्यावरण में अब देखो ये के साथ, अब आप कहोगे सर इसमें तो आधा अक्षर नहीं है, मैंने कल ही सिखाया था कि अगर रे ऊपर चढ़ रहा हो तो वो आधा ही होता है, और किसके साथ, परिया, तो ये के साथ ही हुआ, वो रे भी आधा। तो यहां इस रे को पूरा कर दूंगा, ये कर दिया, और इस पर ही मात्रा चढ़ जाएगी, परि प्लस आवरण, आवरण तो होगा नहीं, आवरण होता है शब्द तो। यद्यपि, अब ये यद्यपि में बच्चा कंफ्यूजन में आता है, तो बेटा ये यद्यपि ऐसा होता है, अगर आपको बता दूं तो, यद्यपि इस दह का मतलब देय होता है, वैसे विद्यालय, तो यहां पर यह के साथ ये दे आधा है क्योंकि हलंत लगा हुआ है, तो यदि प्लस अपि। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया सभी को। आगे बताओ बच्चों, ये भी क्या है, वे के साथ आधा अक्षर, तो बेटा सु प्लस अल्प, क्योंकि यहां जब भी वे के साथ आधा आएगा उसे पूरा करो, उ की मात्रा चढ़ाओ। यहां भी वे के साथ आधा अक्षर है, अनु प्लस वे हट गया तो ए बचा भी, ए ये अनु ये। मधवाल्य, मधु प्लस आल्य, मधवाल्य। तो अब आपका कोई कंफ्यूजन ना नहीं रहा होगा यण संधि में। बच्चों एक इसमें और लिख लेना, जितने भी पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, पित्रानुमति, मात्रानुमति, इस तरह के क्वेश्चंस हो तो वो सब आज्ञा अनुमति के इसमें ही आते हैं। पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, ये और एक्स्ट्रा काम है, क्योंकि ये किस किस का, मैंने ये और वे के साथ आधा अक्षर बताया, साथ में रे के साथ भी आधा अक्षर, ये वाला रे और ये वाला रे इनमें ही चढ़ता है। पित्रानुमति, पित्रानुमति, तो ये वाले रे के साथ, और मात्रानुमति, ये सब किस में आएंगे, यण संधि में ही आएंगे।
तो पिता प्लस आज्ञा पित्राज्ञा हो गया। ठीक है, माता प्लस आज्ञा मात्राज्ञा हो गया। पिता प्लस अनुमति। तो इस तरीके से तोड़ देना। पितृ कर दीजिए, कई जगह पितृ आपको मिल जाएगा, कई जगह पितृ आपको मिल जाएगा, तो चलिए वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पितृ कर लीजिए बच्चों, पितृ कर लीजिए, मातृ कर लीजिए, यहां भी पितृ कर लीजिए। पितृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, रे में ही तोड़ दिया, पितृ प्लस अनुमति, ये लीजिए अनुमति। अब आप संतुष्ट रहो, वो बस मैंने उसका तद्भव लिख दिया, मातृ प्लस अनुमति। ठीक है बच्चों, क्लियर, सही है। तो इस तरीके से तोड़ करके आप लिख सकते हैं, सही है। राज ऋषि इसमें नहीं आएगा, राज ऋषि किसमें आएगा, ऋषि वाले शब्द गुण है उनमें, ऋषियों में गुण है। चलिए और बच्चों आगे बात करता हूं, ये लास्ट है अयादि संधि, फिर चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अयादि बहुत शानदार समझ में आएगी आपको। सबसे ज्यादा संधि विच्छेद अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो वो या यण का पूछा जाएगा या अयादि का पूछा जाएगा। इन दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, परिभाषा बता दिए, परिभाषा से कभी क्वेश्चन नहीं आता, स्वर संधि की परिभाषा देखो और क्लियर। ठीक है, और वो मैं बता के भी चल रहा हूं साथ साथ, ए और ई और वो जो बताएं आपको वही परिभाषा है इनकी। ठीक है, अयादि स्वर संधि अगर मैं बच्चों इनमें देखूं, इनमें आव ऐसे आता है बच्चों, उसमें क्या था, यण संधि में आए आय ऐसे शब्द आव, ठीक है, इत्यादि आय आ गया, तो इनमें आव होगा, तो आव आव आवी ऐसे होगा, आय आयु तो आयु, और इनमें आय इस तरीके से होता है बच्चों, इनमें ऐसे होता है, ये शब्द आए, यही परिभाषा, ये शब्द आए तो अयादि संधि होती है। लेकिन मेरी ट्रिक क्या है, ऐसे बच्चा पहचान नहीं पाता और ना संधि विच्छेद सही से कर पाता। वे और ये के साथ पूरा अक्षर, क्या पूरा अक्षर अगर आएगा तो अयादि संधि होगी, आधा अक्षर आएगा यण संधि, पूरा अक्षर आएगा अयादि संधि। क्लियर, यहां तक क्लियर, बहुत बढ़िया, सही है बेटा। क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे ये बता दीजिए बेटा, इनमें कुछ, मैं अगर मेरी सारी बातों को सुन लोगे ना, या तो आपने कभी इसको संधि को पढ़ा ही नहीं है, तब तो आप ये कह सकते हो सर ये थोड़ा मुश्किल, तो फिर आप भी 2 बार वीडियो देख लेना, तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। सर जी सुन लो, क्या सुन लो बेटा, पढ़ा नहीं दो, हाकी बैच यूट्यूब पर सब दिन चलेगा सर, नहीं क्यों चलेगा, 1 तारीख से हाँ मैं प्रैक्टिस सेट चलाने वाला हूं यूट्यूब पर, इतना कर सकता हूं, ये जो पढ़ा रहा हूं सब इनकी सबकी प्रैक्टिस भरपूर चलेगी यूट्यूब पर, उसकी टेंशन मत लो। 1 तारीख से नया गिफ्ट अभी थोड़ी देर में घोषित भी करने वाला हूं मैं, 8 बजे की वीडियो लगी हुई है, वहां जाना। अब बच्चों मैं इसमें आपसे कहना चाहता हूं कि अयादि क्या होता है, जरा देखिएगा बच्चों। इसमें जैसे एक शब्द होता है पवन, एक होता है पावन, पवन पावन से मैं पहले लिख दूं चयन नयन, एक आ का ले लो, कुछ आता हो, आता हो यह के साथ तो और भी अच्छा हो जाएगा, यह के साथ कहीं आता है क्या, हाँ मैं नायक गायक, नायक गायक, गायिका नायिका। ठीक है, अब मैं इधर ले लेता हूं वे वाले, भवन भवन, भावुक, चवन, और बच्चों वे वाले वर्ण पवन, पावन, पवित्र। इनमें आपको सब में ये के साथ पूरा अक्षर है, वे के साथ पूरा अक्षर है, तो देखते ही पहचान लोगे कि अयादि संधि है। अब बच्चों अयादि संधि है तो तोड़ते हैं, तो इसमें क्या तोड़ते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर बात ध्यान से सुन ली तो चीजें अभी के अभी क्लियर हो जाएगी। तो ये देखना बच्चों, जब यह को तोड़ते हैं तो हम मात्रा चढ़ाते हैं, पहचान तो हमें हो गई, देखते ही पहचान लेंगे कि अयादि है, यह के साथ वे के साथ पूरे अक्षर।
अब इनका संधि विच्छेद ज्यादा आता है, इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद होता है। तो बच्चों एक बात सुनना कि जब ये को आप तोड़ते हो तो ये को तोड़ते हो ए में या आई में, और जब वे को तोड़ते हो तो ओ में तोड़ोगे या औ में तोड़ोगे, या औ में। अब आप कहोगे सर औ में कब तोड़ेंगे और ओ में कब तोड़ेंगे वे को, या ये को ए में कब तोड़ेंगे और आई में कब तोड़ेंगे। तो ध्यान से सुनो मेरी बात कि कैसे मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे मैं इसको तोड़ूं तो चे प्लस ये हटा दो अन, क्योंकि ये में लास्ट में ए आ रहा है, ये गया अन आ गया, चे प्लस अन। अब बच्चों आपने देखा ये तो ए में टूटा, आई में कब टूटेगा सर? बेटा आई में जब टूटेगा जब यहां आ का डंडा होगा। अगर ये चायन होता तो ये आई में टूट जाता, अर्थात दो मात्रा इसके ऊपर आ जाती। तो जैसे नयन है तो यहां भी आ का डंडा नहीं है तो एक ही मात्रा लगेगी, ने प्लस अन। यहां देखो नायक में आ का डंडा आ गया, आ का डंडा, तो अब क्या मात्रा लगेंगी ने पर? दो। ने प्लस ये हट गया, ए आ गया, ने प्लस अक। और गायक में क्या होगा? आ का डंडा है तो दो मात्रा, गे प्लस अक। लेकिन एक बात नोट कर रहे हो, सब इसी अक्षर पर लगेंगी, ओ वाली नहीं चढ़ी कहीं भी, ये सिर्फ वे में चढ़ेंगी। ये ए और आई इसमें चढ़ती हैं ये के साथ। तो अब आप गायिका का बताओ, आ का डंडा है? जी हां है, तो दो मात्रा चढ़ेंगी, गे प्लस। अब आप कहोगे सर यह तो हट ही जाएगा, तो फिर ई तो बचा, ये गया तो ई तो बचा, ई प्लस का, इका। अब आप कहो सर ए क्यों नहीं आया जैसे ऊपर आ रहा था? तो बेटा हम ए तब लेते हैं जब हमारे पास कोई स्वर ना हो, यहां तो ऐसे ही स्वर है हमारे पास इका, तो हम क्यों लेंगे? कितना आराम से मिलता है बेटा, पीडीएफ मिलती है एप्लीकेशन में, जो बैच की क्लास चल रही है उसी में पीडीएफ आपको मिलती है अपलोड होके, जो भी पढ़ा रहा हूं सबकी पीडीएफ मिलेगी। भवन का अगर मैं देखूं तो बेटा अब आप बताओ, वे में अगर आ का डंडा होगा तो ये चढ़ेगी, और आ का डंडा ना हो वे के साथ तो वो चढ़ती है। तो अब आप खुद बताओ, तो भो प्लस वे का अन, और इसको देखूं आ का डंडा आ गया, आ गया जी आ गया, तो दो मात्रा, बहु प्लस वे गया तो उक बचा, उक। तो भैया ए लगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वैसे ही स्वर आ रहा है। अब चवन में मैं देखूं तो चो एक मात्रा आएगी प्लस अन, चवन। पवन में बेटा ओ जरूर चढ़ाना पड़ेगा अगर वह है तो, अगर यह है तो इसी अक्षर के ऊपर मात्रा चढ़ जाएंगी। ये बहुत बहुत गहराई में चल रही है बात, और बहुत आराम से समझ भी आ रही होगी अगर सारी बात सुनी है तो। पो प्लस अन, कितना आसान बन गया सब कुछ। पावन तो पौ प्लस अन, और बेटा पवित्र, पवित्र, पवित्र में क्या हो जाएगा? एक या दो, आ का डंडा नहीं है, ये तो ई का है। पवित्र होता तो दो मात्रा चढ़ती, अब तो एक ही चढ़ेगी, पो प्लस इत्र, पवित्र। बहुत सही। तो क्या आपको क्लैरिटी आई पूरी स्वर संधि में? तो बच्चों मुझे उम्मीद है भवन में क्यों चढ़ रहा है, ओ क्यों चढ़ रहा है? बेटा मैंने बताया ना, वे के साथ ओ चढ़ेगा, वे के साथ ओ। लेकिन ये देखिए ये अलग चीज है, ओ की नहीं है कहीं भी मात्रा। अगर यह है तो इसी अक्षर के ऊपर एक और डबल होंगी। अगर वह आया तो एक डंडा सम में खींचेगा आगे, लेकिन डबल मात्रा कब होंगी? जब आ आएगा। लेकिन यहां सिंगल ही मात्रा रहेगी ओ की भी। ठीक है, क्लियर बच्चों? कोई डाउट, कोई दिक्कत किसी भी तरह की उम्मीद है नहीं होगी। बहुत बढ़िया। तो ये आपने सीखा कि अयादी सारी स्वर संधि सीख लिया आपने। पांचों के नाम याद हुए नहीं? दीर्घ संधि जहां तीनों बड़ी मात्रा, लगाओ भाई पीडीएफ, तो दीर्घ संधि जहां तीनों बड़ी मात्रा, दूसरी गुण संधि जहां पर सिंगल सिंगल मात्रा, वृद्धि संधि जहां पर डबल डबल मात्रा, और यण संधि ये और वह के साथ आधा अक्षर, और बेटा अयादी संधि ये और वह के साथ पूरा अक्षर, भवन चयन नयन ये सब कुछ इसमें था। ठीक है, अब बच्चों लेते हैं पीडीएफ, जो क्वेश्चंस इससे बने हैं जल्दी से
जल्दी से अब उनको कर लेते हैं, क्या क्या एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं फटाफट देखिए। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का एग्जाम ये हुआ था भैया, इसमें देखो कैसे क्वेश्चंस आए हैं, फटाक से बताओ। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आगे देखो, संधि के तीन भेद होते हैं, तीन भेद। एक तो स्वर संधि, मेन भेद तो तीन ही है, स्वर हुआ, व्यंजन हुआ और विसर्ग हुआ। तो भैया कौन सा उत्तर लग जाएगा? व्यंजन विसर्ग किस में आ रहे हैं? ये रहा, किस में आया? यूपीएसआई एग्जाम 2017 में हुआ था जो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संधि तीन प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो भैया संधि का प्रकार सबको मालूम है कि ये नहीं है, और यही आपका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो आप सब कह सकते हैं अभी 5 प्रकार की पढ़ाई है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखना जरा, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? भाई आ गया ना वही काम, ये के साथ है तो ए और आई लगते हैं बस, ये के साथ तो आ का डंडा है तो ये मात्रा चढ़ेगी, अर्थात गे के ऊपर दो मात्रा आएंगी, प्लस अक होगा गायक। तो भैया कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया ना बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वर संधि में किसका किसका मेल होता है? स्वर संधि में स्वरों का मेल होगा। इतना तो आसान है, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी तो पूछा है सिपाही में, और क्या इसमें मुश्किल पूछेंगे क्या बच्चों? चलिए, परमार्थ का संधि विच्छेद यूपी पुलिस में आया है, तो भैया परम प्लस अर्थ आके डंडे से टूटा है इसलिए दीर्घ संधि है, तो परम प्लस अर्थ, कितना तो आसान है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाक से उत्तर देते रहो बच्चों। ये लीजिए, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, क्योंकि ए तो लगाना ही पड़ेगा, ये आ इधर भी ले गया और इधर भी दे गया, विद्या प्लस अर्थी, जो विद्या की उठा दे अर्थी वही है विद्यार्थी। अब बच्चों सावधान में आ जाओ, सावधान में आ जाओ। तो ये जो है ना ये थोड़ा खतरनाक है, इसमें आप देख के बच्चे अयादी संधि लगाते हैं जबकि गलत है, अयादी नहीं है। अगर अयादी हुई होती तो ये 100 प्लस अधान ऐसे टूटता, लेकिन अयादी नहीं है, यहां ये टूटता है से प्लस अवधान, से अलग अवधान अलग, अर्थात ये किसके डंडे से टूटा? आ के डंडे से टूटा। अगर ये आ के डंडे से टूटता है तो दीर्घ संधि होती है, और याद रखना सावधान में दीर्घ संधि होती है, बहुत बच्चा इसको गलत कर जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे से मत करना सावधान में गलती। सरयूर्मी, तो सरयूर्मी भैया ऊर्मी बड़ा ऊ आ रहा है, सरयू प्लस ऊर्मी, दोनों तरफ ऊ आ गया, तो कौन सी संधि होती है बच्चों? ऊ ऊ, एक से दीर्घ, बड़े ऊ से टूट रही है ना बच्चों, बड़ा मतलब दीर्घ, कितना तो आसान है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि धातु प्लस ऊष्मा, तो ऊ से ही तो टूटी। अरे धातु अलग ऊष्मा अलग, कहां से टूटी? ऊ से, धातु ऊष्मा, ऊ से इधर आधा पार्ट आधा इधर, तो ऊ से टूटी, और जब ऊ से टूटेगी बड़े से तो दीर्घ संधि कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? भैया स्वर बतानी है, तपोगुण ओ सिंगल मात्रा जिसमें होगी उसमें स्वर होगी, तो भैया स्वर संधि, सॉरी गुण नहीं है, गुण होती सिंगल मात्रा, हमें स्वर देखनी है। तपोगुण बेटा जब ओ की मात्रा आती है ना ये लगती है गुण संधि है, जबकि नहीं, तपह होती है, ये मैं विसर्ग में कल बताऊंगा कहां इसमें गुण में आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं तो वो मैं बता दूंगा कि तपो और मनो ये दोनों जहां भी आएंगे वहां विसर्ग लगता है। तपह प्लस गुण, तो ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल कल पढ़ेंगे। अतः प्लस एव, सत्य प्लस जन, ये व्यंजन है, ये विसर्ग है, ये कल पढ़ेंगे। आज जो हमारे काम का है वो रामायण है, राम प्लस अयन, इसका संधि विच्छेद सीख लो रामायण का। और ये जो आग के डंडे से ही तो टूटी, राम, राम अलग
आ का डंडा अयन अलग हो गया, रामायण हो गया। अब आके से टूटी है तो दीर्घ स्वर संधि हो गई। बच्चों अगला क्वेश्चन, भूर्जा, तो दो शब्द मिले हैं, भू की ऊर्जा, भू मतलब पृथ्वी, तो भू अकेला लिखूं तो ये लिखा जाएगा या ये, तो आप कहोगे ये तो लिखा ही नहीं जाता, भू माने पृथ्वी ये वाला होता है और ऊर्जा अलग, भू प्लस ऊर्जा भूर्जा। अगला है नरेश, नरेश की सही संधि विच्छेद, तो भैया नर प्लस ईश सिखाया तो था, नर प्लस ईश होता है, कितना आसान है। अगला क्वेश्चन, महर्षि में संधि विच्छेद, अरे महा प्लस ई ऋषि, महर्षि, कोई दिक्कत हो तो बताओ बच्चों। संख्यागमन, ये आया है सही सवाल, तो यह के साथ आधा अक्षर है, तोड़ के देखो बच्चों, सखी, यह के साथ आधा अक्षर है तो ई की मात्रा, ई, वह होता तो ऊ की चढ़ती, तो सखी पूरा कर दिया, प्लस आगमन, प्लस आगमन, कितना आराम से सख्यागमन हो जाएगा, सखी प्लस आगमन, कितना आसान है। अगले क्वेश्चन पे चलूं, इत्यादि क्या होगा, इति प्लस आदि इत्यादि, और ये इत्यादि में कौन सी संधि हो गई, यह के साथ आधा अक्षर होगा तो हमेशा यण संधि होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाविक का सही संधि विच्छेद बताएं, तो बेटा वह आ रहा है, और जब वह आता है ना, जब वह आता और आ का डंडा भी आता है तो दो मात्रा चढ़ती है, 9 प्लस 1 नाविक, तो भैया ये रहा आपका आंसर। और अब बच्चों लास्ट की तरफ चल रहे हैं, बस इसके बाद लास्ट है या यही लास्ट, 20 है भैया। तो गवीश में प्रयुक्त संधि, गवीश में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ, तो बेटा गवीश में संधि कौन सी है ये बतानी है, तो ये अगर मैं तोड़ूं तो गव प्लस ईश में टूटेगा, गवीश, तो टूटा किससे, बड़ी ई से, गव अलग ईश अलग, तो बड़ी से टूटेगा तो दीर्घ संधि कहलाएगी, बिल्कुल। अब आप कहो सर ये वैसे नहीं टूट सकता था, अयादी की तरह, नहीं बेटा, ई से टूटा, अगर वैसे टूटता आव होता, आव नहीं है इसमें, न गे, और वो बना के देख लो आप, वो बनेगा ही नहीं अच्छे से। ईस जो शब्द आते हैं आप ये देखोगे ज्यादातर दीर्घ में ही आते हैं, ठीक है, सारे ईस तो दीर्घ के पास ही हैं। अब बच्चों एक और बात, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद, अनु, क्योंकि वह आ गया तो अनु होगा, और प्लस ईक्षण, तो ईक्षण, तो ये कौन सा, वह के साथ आधा अक्षर है तो कौन सी संधि है, तो यण संधि। अगर कोई पूछे कौन सी संधि है, यण है। अनु प्लस ईक्षण किसमें है, अब ईक्षण बेटा ऐसे लिखा जाता है, ये रहा ईक्षण, बेटा मुझे लिखना भी नहीं आ रहा पूरा, ईक्षण आधा 6 के साथ लिख दिया तो ठीक है। चलो बच्चों, तो कुल मिलाकर के आपका आंसर अनु प्लस ईक्षण हो गया। और बच्चों आज की क्लास ये रही, और जो भी आगे के लिए पार्ट है सब कुछ है, ये डेमो वीडियोस थे बच्चों, ऐसे पढ़ाते हैं हम ऐप में, ये आपको दिखाना था। और अब ये जितनी भी आगे के पार्ट इसमें होंगे तो वो किस में होंगे बेटा, ये खाकी बैच और आयुष्मान बैच की क्लास थी तो वो वहीं पर कराए जाएंगे, यानी संधि का अगला पार्ट या कोई भी और जितनी भी वीडियोस हैं वो सब ऐप पे डलेंगी, ठीक है, ऐप के अंदर ही होंगी, रोजगार विदंकित ऐप है अपना। चलो, और बड़ी नॉमिनल सी फीस हम लोग आपके लिए रखते हैं और आपको पता है कितनी है। चलिए अब दूसरी बात करता हूं, क्योंकि ये आज लास्ट था हर चीज का डेमो, अब सारी क्लास हमारी नियमित रूप से ऐप वाले बच्चों के लिए, और इसकी पीडीएफ सब आपको मिलती है क्रम से। अब बच्चों बात करता हूं कि हम एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट करने वाले हैं आपके लिए, जस्ट 8 बजे से होना था, थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो अभी उस पे आ जाइए कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते फीस, कि वो भी अपनी पढ़ाई जारी रख पाए, यानी लेखपाल और यूपी पुलिस वाले, उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़, यानी ग्रुप डी वाले बच्चे सब के लिए एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है, तो आप प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा। ओके बच्चे, बाय बाय।